ऐसे देशद्रोही को अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना की तरफ से उसके सर कलम करने वाले को अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना परिवार की तरफ से 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आंदोलन से कुछ नहीं होता, चुपचाप 4 लड़के जाओ और जहाँ मिला ठोक दो, बाद में अपना पता चलता रहेगा। सपा सांसद लालजी राम सुमन को जान से मारने की धमकी देने वाले ने कहा कि जो भी सपा सांसद का सिर कलम करके लाएगा उसको 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। योगी मोदी जी भी खामोश है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। आज धमकी देने वाले गुंडों की बाढ़ सी लगी है। इस देश में पुलिस है, अदालतें हैं, तमाम तरह की जांच एजेंसियां हैं। अगर कोई गलत करता है, गलत बयानबाजी करता है तो इन सब का सहारा लेना चाहिए। आप ले सकते हैं, लेकिन आज बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है? कुछ बीजेपी नेता और नफरती मानसिकता वाले लोगों पर खून इस कदर सवार है कि अगर किसी ने गलती से कुछ गलत बोल दिया, गलत कर दिया तो ये लोग जान से मारने पीटने की बात करने लगते हैं। और फिर इन्हीं के नेताजी लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में कानून को अपने हाथ में लेने की किसी की हिम्मत तक नहीं है। अब समाजवादी पार्टी के एक दलित सांसद रामजी लाल सुमन का ही मामला आप देख लीजिए ना। राज्यसभा में राणा सांगा पर एक बयान क्या दे दिया, कुछ बीजेपी नेता और करली सेना के लोग जान से मारने की धमकी देने लगे। और भी तमाम संगठन है जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, वो बयान गलत है, मैं मानता हूं, आप मानते हैं, लेकिन आप कानून का सहारा लीजिए ना। ये तोड़फोड़ करना, जान से मारने की धमकी देना, ये कितना सही है? आप कानून का सहारा लीजिए, FIR कराइए, आप मुकदमा कराइए, जो भी कराना हो, आप जांच एजेंसियों का सहारा लीजिए, आप पुलिस का सहारा लीजिए, कानून का सहारा लीजिए, लेकिन इस तरह से आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि सत्ता इनकी है। आका लोग मेहरबान जो है, आका लोग धमकी देने वालों का समर्थन भी कभी कभी करते नजर आते हैं। देखा होगा आपने हाल ही में। बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा पर टिप्पणी की थी। उन्होंने राणा सांगा को बाबर को भारत में लाने वाला और गद्दार कहा था, तो तमाम संगठन भड़क गए। करली सेना ने तो आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोल दिया था। उसके बाद लगातार सपा सांसद को धमकियां मिल रही है। जी हाँ, बता दें कि राणा सांगा को लेकर टिप्पणी का मामला गर्माता ही जा रहा है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करली सेना ने पहले से मोर्चा खोल रखा है। उनके आगरा स्थित घर पर हमला भी किया गया था और इसे लेकर पूरी समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के पक्ष में खड़ी हुई है। इस बीच अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना भी रामजी लाल सुमन के खिलाफ मैदान में उतर गई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर गौरव सिंह राणा ने वीडियो जारी कर सपा और रामजी लाल सुमन पर बड़ा हमला बोलते हुए सपा सांसद का सिर कलम करने पर 51 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। सपा सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। अपने वीडियो में गौरव सिंह ने दावा किया कि वह अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका संगठन 12 राज्यों में फैला हुआ है। गौरव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने हमारे महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी की है। उनकी टिप्पणी देशद्रोह है। गौरव ने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना की तरफ से रामजी लाल सुमन का सिर कलम करने पर 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जरा आप भी सुनिए गौरव क्या कुछ कह रहे हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव। मेरा नाम ठाकुर गौरव सिंह राणा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और 12 राज्यों में मेरा संगठन काम कर रहा है। एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो हमारे महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करी है, उसके लिए ऐसे देशद्रोही, जाहिल और निकम्मे राज्यसभा सांसद को जो समाजवादी पार्टी उसे सपोर्ट कर रही है, ऐसे देशद्रोही को अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना की तरफ से उसके सर कलम करने वाले को अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना परिवार की तरफ से 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसे देशद्रोही को इसके अलावा और कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों पर इसने जो अभद्र टिप्पणी करी है उसका यही इलाज है। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने, ये सपा के एक दलित सांसद को धमकी दे रहे हैं।
कहाँ है योगी जी की पुलिस? क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर सरकार बैठकर ऐसे लोगों को सुनती और देखती रहेगी? इससे पहले भी धमकी मिल चुकी है और लगातार मिल ही रही है। कल को अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ऊपर वाला ना करे कुछ गलत हो। वैसे सिर्फ यही नहीं है, मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह एक कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए युवाओं को भड़काने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मंच से विक्रम सैनी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो किसी संत या किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलते हैं, उनकी खाल में भूस कर भर दो। आंदोलन से कुछ नहीं होता है, चुपचाप 4 लड़के जाओ और जहां मिले ठोक दो, बाद में अपने पता चलता रहेगा। मुकदमे से डरने की आवश्यकता नहीं है। जरा आप भी सुनिए बीजेपी नेता को। या किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलते हैं, उनकी खाल में घुस भर दो। आंदोलन से कुछ नहीं होता, चुपचाप 4 लड़के जाओ और जहां मिला ठोक दो, बाद में अपना पता चलता रहेगा। मुकदमे से डरने की आवश्यकता नहीं है। देश आजाद वैसे ही नहीं हुआ, अंग्रेजों को ठोका तब भागे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से चरखा चलाने से देश आजाद नहीं हुआ। अगर ऐसे चरखा चलाने से देश आजाद हो या दुश्मन डरता हो तो चीन की सीमा पर लाखों करोड़ों चरखे रख देंगे, भाई चलाओ जाओ, और ये भागो जाएंगे दुश्मन। गोली चलाने से, मारने से, मरने से डरता है दुश्मन, वैसे कोई नहीं डरता। तो सुना आपने, लगातार धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी मामले में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जहां उनकी टिप्पणी के चलते उन्हें कई तरह की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि सभी सांसदों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव से अपील की कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने साथी सांसद रामजी लाल सुमन पर की गई धमकियों के मामले को शांत कराएं। जी हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और सपा का ये कहना है और मांग है कि उनके सांसद की सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब 4 PM